हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8 जो कि 2026 का जो पेपर था जेईई एडवांस का, उसके अंदर पूछा गया था। स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन आया था वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से आया था और इसमें कुछ अलग सा कॉन्सेप्ट यूज हुआ था। अगर आपको वो फॉर्म नहीं पता होगी ईएम वेव की तो आप इस क्वेश्चन को कर भी नहीं पाएंगे। तो एक बार आप वीडियो को पॉज कीजिए और इसके बाद इस क्वेश्चन को रीड आउट कर लीजिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए, तो उम्मीद करता हूं आपने क्वेश्चन को रीड आउट कर लिया होगा। तो स्टूडेंट, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन दी गई है। अब आपसे पूछा है उसके मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन क्या होती है। तो स्टूडेंट देखो, अभी जो आपने जनरल फॉर्म पढ़ा होता है 11 12 तक, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का जो इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह का वो इस तरीके से पढ़ा होता है। ई नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी समथिंग। और जैसे मैग्नेटिक फील्ड है तो उसका फॉर्म इस तरह से पढ़ा होता है बी नॉट साइन। ये दोनों चीजें सेम रहती है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में, क्योंकि दोनों सेम फेज में ऑसिलेट करते हैं, तो ये वाली चीज सेम रहती है। ये आपने पढ़ा है। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पे के के साथ ये तो सिंपल पढ़ा है, जैसे यहाँ एक्स आता है, यहाँ वाई भी आ सकता है, यहाँ जेड भी आ सकता है, तो हम लोग सिंपल जजमेंट करते थे। लेकिन यहाँ पे कुछ अलग तरीके से आ गया है। ई की इक्वेशन में 3y प्लस 4z है। तो स्टूडेंट, इस तरह का अगर फॉर्म है तो क्या समझना है, तो उसके लिए मैं आपको एक बेसिक फॉर्म होता है जो वेक्टर में, जब जैसे हम लोग जो अभी बेसिकली ट्वेल्थ में पढ़ते हैं वो ये पढ़ते हैं कि या तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स में जा रही होगी, या वाई में जा रही होगी, या जेड में जा रही होगी। मतलब कभी हमने ऐसा नहीं पढ़ा कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स वाई प्लेन में जाए, जैसे कुछ एक्स वाई एक्सिस के बीच में 45 से एंगल बनाते हुए जाए तो क्या होगा, या जैसे वाई जेड प्लेन में जाए तो क्या होगा, वो हमने नहीं पढ़ा था। तो अब उस फॉर्म को पढ़ेंगे हम, थोड़ा सा उस फॉर्म को मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा, जिससे आप ये क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए कि जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक्स वाई जेड एक्सिस के अलावा अगर बीच में कहीं प्लेन में जाती है तो अब किस तरह से इक्वेशन रिप्रेजेंट होता है। तो इसी का एग्जांपल लेता हूं, तो जो जनरल इक्वेशन बनता है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो बनता है ई नॉट, जैसे यहां आई कैप दे रखा है, ई नॉट साइन के डॉट आर वेक्टर प्लस ओमेगा टी, और अगर फाइव वगैरह है तो वो वाला टर्म आता है। तो यहां पे जब इस तरह से बीच में कहीं वेव जाता है स्टूडेंट, तो इस तरह का इक्वेशन बनता है। अब इसमें आर वेक्टर क्या होता है जनरली, तो आर वेक्टर जो होता है वो होता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, इस तरह से ये वेक्टर होता है। के वेक्टर कोई न्यूमेरिक वैल्यू होती है, ठीक है ना, जैसे हो सकता है कि 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप हो। तो इसी से आपको ये आइडिया लगाना है के की वैल्यू किसके, के क्या होता है, प्रोपोगेशन कांस्टेंट भी कहते हैं इसको, या इसको वेव वेक्टर भी कहते हैं स्टूडेंट। इसका जो मैग्नीट्यूड होता है 2 पाई बाय लैम्डा के इक्वल होता है, वो आपको पता होगा, या एंगुलर वेव नंबर के नाम से भी इसको जानते हैं, इसका ये 2 3 नाम है। तो अभी अगर इस इक्वेशन से इसका कंपेयर करें तो आप क्लियरली देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड पहले तो आई कैप की तरफ है, क्योंकि यहाँ पे आई कैप लिखा है यानी एक्स एक्सिस की तरफ है। ये वेव जो जा रही है यहां पे लिखा है, इक्वेशन लिखा है ई का, ई इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन 3y प्लस 4z प्लस ओमेगा टी, ये इक्वेशन लिखा हुआ है शुरू। तो एक बात समझिए कि अगर हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो डॉट प्रोडक्ट में सेम सेम बचता है। मतलब जैसे आपने पढ़ा होगा कि अगर दो वेक्टर है उसका डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो आई वाला आई में मल्टीप्लाई करते हैं, जे वाला जे में मल्टीप्लाई करते हैं, और के वाला के में मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहां पे अगर 3y आया है तो मतलब y के साथ y के ऊपर 3j कैप रहा होगा, यानी मैं गेस कर रहा हूं कि k वेक्टर का क्या रहा होगा, तो k वेक्टर रहा होगा 0 i कैप, क्योंकि यहां पे x वाला टर्म कोई दिखा नहीं। दूसरा स्टूडेंट, ये रहा होगा 3j कैप, तभी तो 3 × y होगा और j डॉट j 1 हो जाएगा। ये रहा होगा स्टूडेंट 4k कैप, ये 4k कैप रहा होगा, तभी तो ये 4, जब इसका डॉट प्रोडक्ट लेके तो 3y और ये 4z बनेगा। तो अगर इस तरीके से हो तो यानी हमारा जो k वेक्टर कैप बनाया मैंने बच्चों यहां पे, ये जो k वेक्टर है प्रोपोगेशन कांस्टेंट का वेक्टर है, ये किसके इक्वल आ गया, तो इससे अगर कंपैरिजन से हमने देखा तो स्टूडेंट ये इक्वल आ गया, k का जो वेक्टर आ गया, k का वेक्टर आ गया 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। अब बच्चों देखो, अब यहां पे सबसे पहला क्वेश्चन है कि वेव किस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। तो स्टूडेंट, वेव किस डायरेक्शन में ट्रेवल करती है, तो जो k का वेक्टर आया है उसके माइनस k कैप डायरेक्शन में ट्रेवल करती है। मतलब जो k कैप निकाला जाए, यूनिट वेक्टर निकाला जाए k की तरफ और उसको उल्टा किया जाए
तो वेव के ट्रैवलिंग का डायरेक्शन आता है। तो स्टूडेंट यहां से मैं के कैप निकाल सकता हूं। के कैप कितना होगा, तो के कैप होगा माइनस के कैप के डायरेक्शन में वेव ट्रेवल करती है। अगर के वेक्टर आपका आ गया स्टूडेंट, तो वेव किधर ट्रेवल करती है, माइनस के कैप के डायरेक्शन में। तो माइनस के कैप कैसे निकलेगा, तो ये वेक्टर आपका आ गया 3 जे कैप प्लस 4 के कैप, तो आप लिख लीजिए 3 जे कैप प्लस 4 के कैप अपॉन वेक्टर का। आई होप स्टूडेंट आपको यूनिट वेक्टर निकालने आता है। कैसे निकालेंगे, एक वेक्टर को जब उसकी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं तो यूनिट वेक्टर आता है। तो स्टूडेंट 3 जे कैप और 4 के कैप का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, 5 आएगा। कैसे, अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो 5 आएगा। तो ये जो वेव ट्रेवल कर रही होगी ये इसके माइनस के डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही होगी। तो अगर आप ऑप्शन देखेंगे स्टूडेंट, तो ये जो ऑप्शन है, फर्स्ट जो ऑप्शन है, इसके अकॉर्डिंग ये करेक्ट है। पहला वाला ऑप्शन करेक्ट है, ये मल्टी करेक्ट में है स्टूडेंट, तो हमें और भी ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा, एक से ज्यादा करेक्ट है इसमें। अब दूसरा है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ वेव वेक्टर इज 0.5, तो स्टूडेंट ऐसा नहीं है, अभी हमने मैग्नीट्यूड निकाला है, ये 5 आ रहा है, ये 0.5 नहीं आ रहा है, तो ये वाला ऑप्शन जो है ये गलत है ना, क्योंकि मैग्नीट्यूड इसका 0.5 नहीं आके, मैग्नीट्यूड इसका 0.5 नहीं आके 5 आ रहा है। अब थर्ड जो है स्टूडेंट, यहां पे हमें निकालना है ओमेगा। तो ओमेगा कैसे निकलेगा, तो स्टूडेंट एक बात समझिए, के का मैग्नीट्यूड कितना आया, के का मैग्नीट्यूड आया 5, के का मैग्नीट्यूड कितना आया स्टूडेंट, के का मैग्नीट्यूड आया 5। तो 5 को मैं क्या लिख सकता हूं, 5 को लिख सकता हूं 2 पाई बाई लैम्डा, 2 पाई बाई लैम्डा लिख सकता हूं स्टूडेंट। तो एक बात समझिए, ओमेगा क्या होता है, ओमेगा अच्छा एक फॉर्म आपने पढ़ा होगा, C इक्वल टू न्यू, न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा, ये तो पढ़ा होगा सबने, ये वेव में बेसिक होता है। तो यहां से अगर स्टूडेंट लैम्डा निकालू तो क्या निकलेगा, C अपॉन न्यू, तो वहां मैं प्लेस कर दूं, इस जगह पे मैं प्लेस कर दूं, तो इस जगह पे अगर मैं लैम्डा की वैल्यू को प्लेस करूंगा तो स्टूडेंट आ जाएगा 5 इज इक्वल्स टू 2 पाई लैम्डा की जगह C अपॉन न्यू, तो न्यू ऊपर चला जाएगा। तो इसमें 2 पाई न्यू जो होता है, 2 पाई न्यू जो होता है, 2 पाई एफ जो होता है, यही ओमेगा होता है। तो ओमेगा इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, ओमेगा इज इक्वल्स टू आ जाएगा स्टूडेंट, ओमेगा इज इक्वल्स टू आ जाएगा 5C। ओमेगा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 इंटू सी, 5 इंटू सी। तो सी की वैल्यू पुट कर दूं, देखो स्टूडेंट ये उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5C हो जाएगा। सी की वैल्यू पुट कर दीजिए 3 इंटू 10⁸, तो स्टूडेंट 15 इंटू 10⁸, 15 इंटू 10⁸, और आप ये देख रहे हैं साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो ये नंबर जो है 1 से लेकर 9 के बीच में होना चाहिए, तो यह आ जाएगा 1.5 इंटू 10⁹, और यूनिट जो है सब एसआई यूनिट में गिवन था, तो यह आ जाएगा रेडियन पर सेकंड। तो ये भी आंसर सही है, 1.5 इंटू 10⁹ रेडियन पर सेकंड। तो ये वाली वैल्यूज भी आपकी सही है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये ओमेगा इज इक्वल्स टू 1.5 इंटू 10⁹ रेडियन पर सेकंड इज करेक्ट। अब लास्ट वाले में आते हैं। लास्ट वाले में स्टूडेंट आपको मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड जो है उसकी इक्वेशन लिखनी होती है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी। तो देखिए स्टूडेंट एक बात आपको बताता हूं, मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन लिखना है तो मैं यहीं पे इसको क्लियर कर दे रहा हूं। तो मैग्नेटिक फील्ड के जो इक्वेशन का फॉर्म होगा वो तो यही होगा, B इज इक्वल्स टू बी नॉट साइन 3y प्लस 4z प्लस ओमेगा टी, ये तो होगा ही। यहां पे कोई यूनिट वेक्टर आएगा जो किसके डायरेक्शन को बताएगा, किसके डायरेक्शन को, बी को। और स्टूडेंट इस बी को हम क्या लिख सकते हैं, इस बी को लिख सकते हैं ई नॉट बाई सी, ई नॉट बाई सी लिख सकते हैं। तो हमने जब फाइनल इक्वेशन को देखा तो ई नॉट बाई सी भी दिख रहा है, साइन 3y प्लस 4z प्लस ओमेगा टी भी दिख रहा है। अब ये जो लास्ट में टर्म आया है ये टर्म इसके डायरेक्शन के लिए है। जैसे एग्जांपल समझाता हूं, ऊपर आप देखिए तो जब साइन का एक्सप्रेशन दिया था तो लास्ट में आई कैप था कि नहीं, तो आई कैप क्या था, यूनिट वेक्टर था, जो क्या बता रहा था, ये बता रहा था कि ये ई वाला वेक्टर किधर है। उसी तरह से अभी जो हमने नीचे लिखा है ये इस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का इक्वेशन है, इसका डायरेक्शन निकालना है। यानी इनडायरेक्टली मैं बोलूं बच्चों, अभी हमें बी कैप निकालना है, बी कैप निकालना है। बी कैप निकाल कर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर मैच करेंगे कि अगर इससे ये मैच हो रहा है तो यही हमारा आंसर है, अदरवाइज नहीं है। तो अब बी कैप कैसे निकले, तो स्टूडेंट आपको एक फॉर्मूला पता होगा, एक तरीका कि ईटा कैप जो होता है, ईटा कैप मतलब वेव किस डायरेक्शन में ट्रेवल करेगी, वो जो होता है वो ई कैप क्रॉस बी कैप के इक्वल होता है। वेव किस डायरेक्शन में ट्रेवल करेगी वो जो होता है यूनिट वेक्टर अलोंग ई क्रॉस यूनिट वेक्टर अलोंग बी का क्रॉस प्रोडक्ट होता है।
तो स्टूडेंट अगर आपने जानते होंगे कि जब वेक्टर आप सॉल्व किए होंगे तो ऐसे आई लिखते होंगे, ऐसे जे लिखते होंगे, ऐसे के लिखते होंगे, तो आई क्रॉस जे के होता है, जे क्रॉस के आई होता है, ऐसे आप करते होंगे। तो उसी तरह से मैं आई की जगह क्या लिख दूं, आई की जगह लिख दूं ई कैप, और इसके जगह लिख दूं बी कैप। तो ई क्रॉस बी किसके इक्वल होगा, ईटा के, तो यहां ईटा लिख दूं। तो मुझे अभी क्या चाहिए, मुझे अभी चाहिए बी कैप। तो बी कैप कैसे मिलेगा, जब ईटा क्रॉस ई करूंगा तो मुझे बी मिलेगा। देखिए जब ई क्रॉस बी करते थे, जैसे आई क्रॉस जे करते थे तो के आता था, जे क्रॉस के करते थे तो आई आता था। तो वैसे ही अगर ई क्रॉस बी करने पे ईटा कैप आ रहा है, तो ईटा क्रॉस ई करूंगा तो मुझे बी कैप आएगा, ईटा क्रॉस ई करूंगा तो मुझे बी कैप आएगा। तो यानी बी कैप का जो डायरेक्शन आएगा स्टूडेंट, बी कैप का डायरेक्शन आएगा, बी कैप आएगा, बी कैप जो आपका आएगा, बीटा लिख रहा हूं मैं, बी कैप जो आएगा, बी कैप आएगा ईटा क्रॉस ई के डायरेक्शन में। तो देखो बच्चों ईटा क्रॉस ई कैसे निकलेगा, तो ईटा क्या है, ईटा वो डायरेक्शन होता है जिसमें वेव जा रही है, तो जो हम पहले निकाल चुके हैं। तो एक बार ऊपर से डेटा ले लेते हैं, वेव किस डायरेक्शन में जा रही थी ऊपर, तो वेव जा रही है -1/5 3 जे कैप प्लस 4 के कैप, ये हम पहले ही चेक कर चुके हैं, सही है स्टूडेंट। तो यह -1/5 3 जे कैप प्लस 4 के कैप, ये हमने पहले ही ऊपर निकाला था, आपको याद होगा, यहां पे ऑप्शन इसीलिए सही किया था, ये ईटा कैप का डायरेक्शन था। इसका क्रॉस लेना है हमें किसके साथ, आई के साथ, क्रॉस लेना है आई के साथ। तो स्टूडेंट देखिए अगर आप देखेंगे जे क्रॉस आई, तो जे क्रॉस आई किसके इक्वल होगा, माइनस के कैप के, तो याद आएगा -5 इंटू -3 के कैप, और फिर क्या आएगा के क्रॉस आई, तो अगर आप के क्रॉस आई करेंगे तो प्लस जे कैप के इक्वल आ जाएगा। तो ये आ जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -4 जे कैप प्लस 3 के कैप, ठीक है ना। तो स्टूडेंट ये जो ऑप्शन है, ये जो ऑप्शन ये देख रहे हैं, इसमें 5 नीचे भी नहीं है, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। तो यानी ये जो डी वाला ऑप्शन है, डी वाला ऑप्शन ये भी गलत है, तो ये डी वाला ऑप्शन आपका गलत है, ठीक है ना। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो कौन कौन सा, सही ऑप्शन हो गए स्टूडेंट ए और सी, सही ऑप्शन है ए और सी, ठीक है ना। एक बार चेक कर लीजिए ईटा कैप, क्योंकि एक बार चेक करना जरूरी है, तो माइनस मल्टीप्लाई किया तो ठीक है, के क्रॉस आई जे ही होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट ये जो ऑप्शन है लास्ट ऑप्शन डी वो गलत है, ठीक है। तो बस ऐसे ही स्टूडेंट अगर आप इस तरह के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं, अगर इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो जरूर कीजिए स्टूडेंट। इसी तरह से सारा क्वेश्चन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जेईई एडवांस का वीडियोस जो भी उसका पीवाईक्यूज है उसका सोल्यूशन एक डिटेल्ड वे में, जिससे अगर कोई बच्चा है क्योंकि उसका प्रॉब्लम को समझना काफी कॉम्प्लेक्सिटी होता है उसमें, तो उसमें थोड़ा सा पीछे का बैकएंड चीजें भी बताते हुए मैं सोचता हूँ क्वेश्चन को सॉल्व करूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट अगर आप ग्रेटर नोएडा वेस्ट के आसपास रहते हैं तो आप हमारे इंस्टीट्यूट पे आ सकते हैं प्रिपरेशन के लिए। अगर आप कहीं दूर रहते हैं तो आप हमसे ऑनलाइन क्लासेस भी कर सकते हैं, ग्रुप क्लासेस भी कर सकते हैं, और 1-to-1 क्लासेस भी अगर आपको नीड लगती है तो आप कर सकते हैं। थैंक यू।